A die is thrown. A die is thrown 2 times. Find the probability distribution. Find the probability distribution. पहला, number greater than 4 is success. दूसरा, appear 6 is a success. ना? पहला नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4, इसमें यक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? अगर यक्स 0 है, क्या है? यक्स 0 है, इसका मतलब पहली बार में जो हमने फेंका उसमें जो नंबर आए लेस देन 4 आए, क्या है भाई? जब ग्रेटर देन 4 होगा तब तो लेस देन आर इक्वल टू 4 आए, अगर ग्रेटर देन होगा तो सक्सेस हो जाएगा। यहाँ एक्स बराबर 0 मतलब फेल्योर है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये जो है ये लेस देन आर इक्वल टू क्या है? 4 है। यह भी लेस देन आर इक्वल लेस देन आर इक्वल टू क्या है? 4 है। तभी तो अगर 4 के बराबर या 4 से छोटा है तभी तो इसमें एक्स बराबर 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि एन एक्स बराबर 0 कितना होगा? बताओ, एन एक्स बराबर 0 कितना होगा? इसको कितने प्रकार से भर सकते हैं? 5 1 2 3 4 नहीं 4 प्रकार से। कितने प्रकार से? 4। इसको कितने प्रकार से? कहाँ है? 4। अरे भाई विदाउट रिप्लेसमेंट तो कहा नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट की बात तो है नहीं, डाई पर नंबर आने की बात है, इसीलिए काहे कम हो जाएगा। तो कितना हुआ भैया? 16। तो बताओ पी एक्स बराबर 0 कितना हुआ? 16/। अच्छा, एक डाई को 2 बार फेंका गया बेटा, 6 × 6 36, एस कितना हुआ? 36 ना? तो क्या हो जाएगा? 16/36। ध्यान दीजिए भाई। अब क्या है? एक्स बराबर 1, मतलब एक पासे पर 4 से बड़ा नंबर आया हो और दूसरे पासे पर मतलब दूसरे थ्रो में 4 या 4 से छोटा नंबर आया हो, तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? या तो यहां पर 6 आए या 5 आए, भाई 4 से बड़ा ना। और इसमें क्या हो? लेस देन आर इक्वल टू 4। एक कंडीशन तो ये बन रही है, दूसरी कंडीशन ये बन रही है आर करके कि पहले पासे पर लेस देन आर इक्वल टू 4 हो और दूसरे पासे पर 6 या 5 हो। तो इसको तो दो भाई 6 और 5 है, इसको 2 प्रकार से भर सकते हैं, इसको 4 प्रकार से। आर है तो प्लस, इसको 4 प्रकार से भर सकते हैं, इसको 2 प्रकार से भर सकते हैं। एन एक्स बराबर 1 कितना हुआ भैया? 4 दूनी 8, 8 8 16 हुआ कि नहीं हुआ? उल्टा कर दिए, ग्रेटर और इक्वल टू 4। 4 छोटा है यार, मार खाएगा हमेशा। तो सर साइन देखिए उल्टा है। कहाँ? लेस और इक्वल टू 4 होगा ना? 4 लेस है ही ना, ऊपर यहाँ ना। यस सर, x 0 है तो 1 2 3 4 आना चाहिए। तो 1 2 3 4 कब आएगा? जब 4 के बराबर 4 छोटा होगा। अरे यार भाई साहब, 4 इज लेस देन 5, ध्यान दो। तो जो छोटा होता है वो तीर से मार खाता है, नोक से मार खाता है। कंफ्यूज मत होइए, ये मार खा रहा है बेचारा तो छोटा है ये बराबर है, ठीक है। तो बताओ कुल कितने एज हुए? 8 और 8 16। तो पी एक्स बराबर 1 कितना हुआ? 16/36। क्योंकि 2 ही बार थ्रो किया गया है तो इसलिए 6 की वैल्यू 2 ही बार आ सकती है। एक्स बराबर क्या होगा? 2।
x बराबर 2, 4 चौकी 16, 4 दूनी 8 और 8 16 32, x बराबर 2। तो x बराबर 2 का मतलब क्या हुआ, दोनों पर 6 आया हो भैया, दोनों पर 6 आया हो। इसको भी एक तरीके से, इसको भी एक तरीके से भरा गया। n x बराबर 2 कितना हुआ 1, तो p x बराबर 2 कितना हुआ भैया 1/6। ये तो गलत हो गया, 16 दूनी 32, 32 एक 33, गलत हो गया। बोलो भाई, ये तो गलत न हो गया। क्या लिख रहा हूं यहाँ जरा देखो पहले, x बराबर 2, x बराबर 2 मतलब जो नंबर होगा या 5 6 होगा, यहाँ पर या भी 5 6 हो सकता है। तो कितना हो भैया 2 और 2 4 हो गया ना भैया, क्या होगा 4/36। 36। अरे वो क्वेश्चन सेकंड पार्ट मैंने देख लिया इसको, ठीक है। तो अब x बराबर 0 1 2, चलो भाई px देखो, x बराबर 0 16/36, 16/36 4/36, दैट्स व्हाट 1 हुआ कि नहीं हुआ बताओ। तो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सही है, ये पूछा था, नोट इट प्लीज। हाँ सही कह रहे हो, 4 तो 1 2 3 से बड़ा है ना, दर तरीके ये होगा, सही कह रहे हो, हम ही गलत थे। और कहीं है नहीं है ना। चलो भाई, अब सेकंड पार्ट है 6 अपीयर इज ए सक्सेस। चलो हमने x भाई देखिए, या तो 6 एक बार आए या 2 बार आए या एक बार भी नहीं आए ना। अगर x बराबर 0 ले लें वेरिएबल रैंडम, इसका मतलब दोनों बार 6 नॉट आया। अच्छा p6 कितना होगा बेटा 1/6, 1/6 होगा। कितनी टाइम थ्रो किया गया है, 2 टाइम्स ना। तो 6 कितना होगा 2 बार आएगा। p6 कितना होगा p6 1/36 और p6 नॉट कितना हो जाएगा 1 - 1/36। नहीं गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। चलिए भाई छोड़िए लीजिए। तो इस पर 6 नहीं आया, इस पर भी 6 नहीं आया, इसका मतलब 6 के अलावा 5 नंबर आएंगे। इसको 5 वेज से भर सकते हैं, इसको भी 5 वेज से भर सकते हैं। x बराबर 0 कितना हुआ 25, बोलो भाई। तो px बराबर 0 कितना हुआ बताओ तो 25/36। 2 बार पासा फेंका गया ना, तो ns कितना होगा 36। चलो x बराबर 1, दो बातें हैं बाबू, इस पर 6 आया हो, इस पर 6 नॉट, और पहले पर 6 ना आया हो, दूसरे पर 6 आया। तो इसको तो एक तरीके से भरेंगे, इसको 5 प्लस इसको 5 तरीके से, इसको एक तरीके से। तो x बराबर 1 कितना आया भैया 10 आया। तो px बराबर 1 कितना हुआ बाबू 10/36। अब x बराबर 2 ले रहा हूँ, x बराबर तो 2 ले रहा हूँ बाबू, तो इसमें तो कोई बातें नहीं है। हाँ? पहले पर भी 6 आया,
दूसरे पर भी 6 आया। हाँ, यहाँ पर एन एक्स बराबर 2 कितना हुआ, 1 गुणे बराबर 1, तो पी एक्स इक्वल टू 2 कितना हुआ ये 1/36। चलो बनाओ एक्स जीरो 1 2, यही हुआ भैया ना। इस पर लेता हूँ पी एक्स, है ना। इस जीरो का कितना आया 25/1 का 10/36, 2 का आया ना ये 36/36, दैट्स 1। इसका मतलब हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सही। नोट इट प्लीज। 30 बल्ब का एक ढेर है जिसमें 6 डिफेक्टिव हैं और 24 अच्छे बल्ब हैं। उसमें से 4 बल्ब जो है रेंडमली निकाले जाते हैं विथ रिप्लेसमेंट। निकाल कर देखो और फिर रख दो, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो गुड और बैड, गुड और डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। पीजी कितना होगा भैया 24/30, 6 चौका 24, 6 पंचे 30। पी डिफेक्टिव 6/30 बराबर 1/5। ओके, 4 बॉल निकाले गए और यक्स क्या डिनोट करता है जरा बताओ कि 4 बॉल्स और ड्रॉन। 4 बॉल निकाले गए विथ रिप्लेसमेंट, बुक में लिखा गया बिना रिप्लेसमेंट। खराब बल्बों की संख्या की प्रायिकता बंटन, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। बाल बाल तो था है? अच्छा, इसका मतलब ये हो सकता है यक्स की वैल्यू 0, कोई डिफेक्टिव ना निकले। यक्स की वैल्यू, अच्छा चलो ठीक है, हटाओ जाके एक एक करता हूँ ना। यक्स बराबर 0, कोई डिफेक्टिव बल्ब न निकले। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 के चारों क्या है, गुड हैं। बोल यार, 4 के चारों क्या है, गुड हैं। तो पी एक्स बराबर 0 क्या हुआ, एक गुड का 4/5, 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। एनी प्रॉब्लम? 4 चौके 16 चौका 64 चौका 4 चौक 16, हाँ 256, 200/625। अरे 25 625 भाई। चलो भाई, यक्स बराबर 1, मतलब एक डिफेक्टिव है, गुड 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 डी। बोल यार। तो इसका जो है, इस ऐसे कितने बनेंगे इसमें जरा बताइए हम, इसमें कितने बनेंगे, कुल कितने नंबर्स हैं, 4 फैक्टोरियल 4 और रिपीटिंग कितना है 3 इंटू फैक्टोरियल 1 तो रिपीट नहीं कर रहा, एक ही बार तो है। ये कितना हो जाएगा भैया, 4 होगा कि नहीं? यस सर। ऐसे कितने आइटम्स होंगे, 4 आइटम्स होंगे ना। ऐसे कितने आउटकम्स होंगे, 4 आउटकम्स होंगे। तो पी एक्स बराबर 1 क्या होगा जरा बताइए हमको। तो एक का कितना हुआ भाई, जितने भी आइटम्स होंगे सब में 3 गुड होंगे, एक डिफेक्टिव होगा। 3 गुड होंगे, एक डिफेक्टिव होगा। तो 3 गुड का कितना हुआ, 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 1/5, और कुल कितने हैं, 4 है ना। 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, 256/625। ओके, चलो अब x इक्वल टू 2,
लंबा है यस सर लेंथी भाई। अब 4 बाल निकाले हैं, 4 बाल तक चलेंगे हम। अभी जीरो, उसमें एक तो जीरो इंक्लूड है तो 5 करना है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, जी जी डी डी यस सर यही होगा। कितने आइटम्स बनेंगे भाई, कितने आउटकम्स बनेंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, दो दो रिपीटिंग है ना। यस सर। तो क्या होगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अपॉन 2 गुणे 2 कट गया। कितने आइटम्स बने, 6। कितने बने भैया, 6। यहाँ 6 आउटकम्स होंगे, बोले यार यस सर। होंगे कि नहीं होंगे। Yes, sir. पी एक्स बराबर 2, अब कौन लिखे बता दे रहा हूँ। यस परमुटेशन कम्बिनेशन आप लोग पढ़े ही हैं। यस चलो, तो इसका एक का कितना होगा, एक गुण का 4/5, फिर एक गुण का 4/5 गुणे एक डिफेक्टिव का 1/5, फिर गुणे एक डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी 1/5। इसमें कितने गुणा हो जाएगा, 6। 4 चौका 16, छक्का 96/625। चलो भाई, अब एक्स बराबर 3 रखता हूँ। 3 डिफेक्टिव जी डी 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 कितने आइटम्स होंगे, सुनो भाई, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 बराबर कितना आया, 4। 4 आउटकम्स होंगे, कितने, 4 आउटकम्स होंगे, बोलो यार। यस सर। तो पी एक्स बराबर 3 इजी है कि नहीं जी, ऐसे नहीं तो पता चला पूरा सैंपल मतलब आउटकम हमको लिखना पड़ता ना, इसलिए इजी हो जा रहा है हमारा। एक आउटकम सब इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं ना, जैसे इसमें है तो जितने भी आउटकम्स होंगे सब में 3 डी और 1 जी होगा। तो इसके सारे आउटकम्स क्या हैं, इक्वली लाइकली हैं। तो भैया क्या हो जाएगा, 4/5 जी का, फिर 1/5, फिर 1/5, फिर 1/5 इंटू 4, टोटल क्या हो गया 4, 16/625। चलो लास्ट चलता हूँ, एक्स बराबर 4, मतलब कि 4 के चारों डिफेक्टिव, इसमें तो कोई बात ही नहीं है भैया। तो पी एक्स बराबर 4 कितना हुआ, 1/625। ओके, इसको नोट करिए तब तो टेबल बनाऊं। चलिए यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया है हमने, यही मान तो रखा है सिर्फ। एक्स बराबर 0 1 2 3 4 और सबका एक्स बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी रख दिया, फिर एक्स बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी रख दिया है ना, फिर एक्स बराबर 2 की प्रोबेबिलिटी रख दिया, एक्स बराबर 3 की प्रोबेबिलिटी रख दिया और एक्स बराबर 4 की प्रोबेबिलिटी रख दिया। इसको जोड़ने पर 1 आया, इसका मतलब मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सही है। मैं बंटवारा सही करता ही हूँ, मैं बेईमान नहीं हूँ। तुम लोग अपने ज़्यादा ले लोगे और छोटे भाइयों को कम दे देते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सिक्का समसर्वय संतुलित है। देखो कितना टफ है, समसर्वय संतुलित है मतलब बायस्ड है, नहीं है मतलब बायस्ड है, बेईमान सिक्का है, पक्षपातपूर्ण सिक्का है। क्या छोटी सी अंग्रेजी, बायस्ड है। और जब बायस्ड है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, अगर एक बार हेड आता है तो 3 बार टेल आता है, एक बार हेड आता है तो 3 बार टेल आता है। भाई बेईमान तो है ये है, तो ऐसा होगा ही। कह रहा है कि कॉइन इज टॉस 2 टाइम, इस बेईमान सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। यस सर। इस बेईमान सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। कह रहा है कि टेल की संख्या का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ज्ञात कीजिए। ये भैया ये तो बड़ा बेईमान है रे। अच्छा ये बता, पहले ये बता पी एस कितना होगा, बता हमको तो। 1 और 3 टोटल नंबर कितना, 4, 1/4। अब पी टी कितना होगा,
3/4। Yes. ये तो कोई डाउट तो नहीं है। No sir. एक्स क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ टेल। इसका मतलब कि एक्स कोई भी टेल ना हो। Yes. इसका मतलब क्या हो है ये? एच एच। बस तो पी एक्स बराबर 0 कितना हो जाएगा भैया? 1/4 into 1/4. सुनो भाई, अब कहोगे साहब ये बायस्ड कॉइन है तब भी यही। अरे भाई सैंपल पॉइंट तो बनेगा तो बायस्ड का ही बनेगा। अब इसमें सारा जो ये कंडीशन लगाया है, ये कंडीशन हम यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालने में लगा देंगे। ये कंडीशन जो है कहाँ लगाएंगे? प्रोबेबिलिटी निकालने में लगा देंगे। तो चलो भाई, एच कह रहा है तो एक हेड की प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/4 इंटू 1/4 दैट 1/16। Yes. अब क्या है? एक्स बराबर एक टेल आया हो, एक टेल आया हो, इसका मतलब क्या हो गया? या तो एस टी होगा या TH. पी एच होगा। तो पी एक्स बराबर 1, एस की प्रोबेबिलिटी कितनी भैया? 1/4। टी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4 प्लस टेल की प्रोबेबिलिटी 3/4 प्लस 1/4, 6/16। बोलो भाई, 6/16। अब या तो दोनों बार आया हो भैया, दोनों बार आया हो, बोल यार। तो ये क्या? टेल टेल। तो पी एक्स बराबर 2 क्या हो जाएगा? एक टेल की प्रोबेबिलिटी कितना है? 3/4। Yes. 3/4 दूसरे टेल की 3/4। देखो भैया अनबायस था तभी प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई है, तो हाफ हाफ होती। Yes sir. एच और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होती? हाफ हाफ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सिक्का बेईमान है, क्योंकि आलोक का सिक्का बेईमान है, खरबोटन लाल का सिक्का ईमानदार है। 9/16. 9/16। चल यार बना तो। एक्स 1 0 0 1 1 2. 2, इनकी औकात खत्म। Yes sir. ये पी एक्स है। 0 का कितना आया था? 1/16. 1/16। 1 का कितना आया था? 6/16. 6/16। 9/16. 2 का कितना आया था? 9/16. 9/16। वेरी गुड। 9 1 10 6 16। Yes sir. बोल यार। Yes sir. बराबर क्या हुआ? 16/16 बराबर 1। करेक्ट है। Yes sir. नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, आपके सामने है। इसमें 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। के की वैल्यू पी एक्स लेस देन 3, पी एक्स ग्रेटर देन 6, या पी एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3। ये 4 क्वेश्चंस हैं। पहले तो के की वैल्यू याद करना है। तो अगर इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होनी चाहिए। तो जोड़ो जरा तो। 0 जोड़ो, के 2k 3k 2k 5k प्लस 3k 8k, क्या 8k। सर एक वहाँ है. 3 2 5 2 7 1 8, एक यहाँ है 9k। सही कह रहे हो। कितना हो गया? 9k। चल फिर 7 3 10 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू 0। इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि 10 के स्क्वायर प्लस 9 के माइनस 1 इजकल टू 0। इसको हम कर सकते हैं कि 10 के स्क्वायर प्लस 10 के माइनस के माइनस 1 इजकल टू 0। तो 10 के कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ, k प्लस 1 बराबर 0, यानी k बराबर -1 और k बराबर 1/10। ये तो इम्पॉसिबल होगा। k बराबर 1 इम्पॉसिबल होगा कि नहीं? क्योंकि k और 2k 3k यहाँ प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकती। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 1/10। एनी प्रॉब्लम? सेकंड कह रहा है क्या? p x इज लेस देन 3,
मतलब लेस देन 3 मतलब यहाँ ना। तो पी एक्स लेस देन 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस के प्लस 2 के बराबर कितना हुआ 3 के बराबर 3/10 हो जाएगा भाई। सीधी सी बात है। थर्ड कह रहा है क्या x इज ग्रेटर देन 6, तो ये हो गया ना भैया। तो p x ग्रेटर देन 6 तो क्या होगा भैया, यही होगा 7k² प्लस के बराबर 7 इंटू के स्क्वायर 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10। तो 7/100/100 तो 10 10 ना 17/100 कितना आ गया। अच्छा फिर आपका ये पूछ रहा है ये फोर्थ 0 और 3 के बीच में, 0 और 3 के बीच में कहाँ चलेगा भैया 1 2 क्या 1 और 2 यही ना। तो p x ग्रेटर देन 0 लेस देन 3 बराबर क्या हो जाएगा भैया k प्लस 2k बराबर 3k बराबर 3/10। नोट इट प्लीज। नौवा में प्रोबेबिलिटी यक्स की प्रोबेबिलिटी के लिए प्रोबेबिलिटी को इस तरह से दर्शाया गया है। करा के पी एक्स का मान क्या होगा यदि एक्स बराबर 0, पी एक्स का मान 2 क्या होगा यदि एक्स बराबर 1, पी एक्स का मान 3 होगा यदि एक्स बराबर 2, पी एक्स का मान 0 होगा यदि एक्स बराबर अदरवाइज कुछ भी हो। तो यहाँ एक्स की वैल्यू ले लें, यहाँ पी एक्स की वैल्यू ले लें 0 1 और क्या 2, बस यही तो ले लें। एकदम सेम टू क्या है क्वेश्चन नंबर 8 है। हाँ तो यहाँ पर क्या होगा के यहाँ 2k यहाँ 3k तो 6k इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1/6। भैया तो सब कर सकते हो ना, डू योर सेल्फ। चलिए भाई कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 एक न्याय सिक्का मतलब अनबायस्ड कॉइन को क्या किया जा रहा है 3 बार टॉस किया जा रहा है। कह रहा है कि प्राप्त टल हेडों की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है माध्य ज्ञात कीजिए ना EX। तो EX डिनोट व्हाट नंबर ऑफ हेड। बोल भाई नंबर ऑफ हेड। हेड तो 0 भी हो सकता है, हेड 1 भी हो सकता है, हेड 2 भी हो सकता है और हेड 3 भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं 0 हो सकता है। इसका मतलब क्या आया भैया टी 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 तीनों बार चला गया। तो पी एक्स बराबर 0 कितना हुआ भाई बताओ। हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है बायस है ना 1/2 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 दैट्स 1/8। ओके एक्स बराबर 1। जब एक्स बराबर 1 मतलब कि 1 टेल। अच्छा हेड कहाँ है क्या एक हेड। एक हेड कहाँ है भैया यहाँ पर है जरा देख लो एक हेड। तो क्या हो जाएगा ये टी एच टी 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 एच एच टी टी। तो भैया पी एक्स बराबर 1 कितना हो जाएगा बता दो हमको। 1 का कितना होगा 1/2 1/2 1/2 1/8 3/8 होगा कि नहीं होगा बोल दो। एक्स बराबर 2 एक्स बराबर 2 है यह आ गया। तो पी एक्स बराबर 2 कितना हो जाएगा बताओ डायरेक्ट 3/8 होगा कि नहीं। एक्स बराबर 3 देखो ये यहाँ है 1/8 हो गया। यहाँ देखो 1 3 3 6 2 8 हो गया ना। अब चलो एक्स पी एक्स चलो 0 1 2 3 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 ही बार उछाला गया है। एक लोग कह रहे थे का ही नहीं हो सकता 4 बार उछाल दो। अरे हम कहा भैया प्रश्न में क्या प्रश्न क्या होता है क्या प्रश्न क्या होता है
हमारी इच्छा 100 बार उछाले, हम कहा उछालना भाई, कहाँ हमको बिगड़ रहे हो। 1/8, 3/8, 3/8, 1/8, दैट्स व्हाट 1। यस सर। करेक्ट है ना? Yes, sir. अरे चेक कर लो करेक्ट है कि नहीं। Correct. मीन मतलब वही एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। यस सर। क्या होगा पता है आपको? P1 x1 प्लस P2 x2 P3 x3 बता गया आपको। चलो P1 x1 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका और इसका 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8 मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया भैया? 12 बटे 4 तिहाई 4 दूनी 8, 1.5। क्या 1.5 मीन इसका क्या निकल गया? 1.5। क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लो प्लीज।